हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ही होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन पे मैं आपको 4 से 5 क्लास दूंगी। आज जो मेरी डिफरेंशिएशन पे क्लास है वो थर्ड है। आज हम लोगरिथमिक और जो आपका एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं ना, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। मैं आपको बताती हूँ हमेशा ही, अगर आपको सारे ही फॉर्मूले याद होते हैं तो हम जो डिफरेंशिएशन है वो करना इजी बना सकते हैं, वरना तो हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है, ये आप सभी को पता भी है। अब देखो, जो डिफरेंशिएशन में जो हमारे लोगरिथमिक में जो फंक्शन में जो आपके डिफरेंशिएशन लोगरिथमिक में डिफरेंशिएशन करते हैं अगर लोग का, तो उनका क्या होता है डिफरेंशिएशन वो देखना है। पहले हमें यहाँ पे लोग की जो टर्म है ना, उनको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं पहले वो देखो। जो प्रॉपर्टी है लोग की, फर्स्ट हमारी दे रखी है, अगर लोग एम एन है तो लोग एम प्लस एन लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए है वो बेस में है, सेम रहेगा। लोग m प्लस एन है तो लोग m माइनस एन लिख सकते हैं। अगर लोग m की पावर n है तो n जो पावर है ना वो आगे आ जाती है और लोग m हो जाता है। अगर लोग m a और लोग m a और जो बेस है उसमें हमारा b है तो लोग हम b m भी लिख सकते हैं इसको। ओके, एक आता है हमारा लोग b है और लोग a है, और यहाँ पे जो बेस है ना, एक b के साथ a है और a के साथ हमारा b है, तो ये भी हमारा आंसर 1 हो जाता है। अगर लोग एक a है और बेस में भी a है, सेम नंबर है, जैसे लोग हम 5 कर दे और यहाँ पे बेस में भी 5 है, तो ये हमेशा हमारा 1 होता है। अगर लोग 1 होता है ये 0 होता है, ये आप सभी को पता भी होगा, और ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ सॉरी। अब देखो, डिफरेंशिएशन अगर लोग का करते तो 1/x log e होता है। log e को हम कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि जो log e होता है ये हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है, तो इसको हम बहुत रेयर चांस में लिखते हैं, ठीक है। बट कभी कभी एग्जाम में है ना, क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो log e दिया रखता है, उसमें जो 1 वैल्यू पुट नहीं करता, तो वो चीज़ आपको आपके माइंड में पता होना चाहिए कि log e हम क्यों नहीं लिखते और log e हम क्यों लिखते हैं। ओके, अगर हम a की पावर x करें तो a की पावर x एज इट इज हो जाती है और log a हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हमारी जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है वो कैसे ऐड होती है या डिवाइड होती है वो देखो। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर हमारा बेस a की पावर m अपॉन में a की पावर n है तो हमारा a की पावर m माइनस n हो जाता है। अगर हमारी a की पावर m और इसकी होल पावर n है तो a की पावर m इंटू n हम लिख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इनका हम यूज़ करेंगे। अब देखो, जो ये टर्म है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स है तो e हो जाता है। अगर लोग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है तो ये हमारा 1 हो जाता है। e की पावर x माइनस 1 हमारा x हो जाता है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन लोग a हो जाता है। देखो, इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे लोग ई बचेगा। लोग ई हमारा 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लोग ए है। लोग ए इसलिए क्योंकि ए की पावर एक्स है, यहाँ ई की पावर एक्स थी। ओके, अगर यहाँ ई की पावर की जगह हमारे यहाँ पे क्या होता, 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता, तो इसका आंसर हमारा लोग 2 हो जाता। ओके, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है। अब देखो, जो हमारी लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 है। a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x दे रखा है। आपको पता है अपॉन में अगर x है, जो लिमिट है वो हमारी x टेंड्स टू 0 है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, है नहीं, बनाना पड़ेगा हमें इसको। हम इसको इस फॉर्म में बना ले तो हमारा आंसर 1 आ सकता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 3 है या 4 है, इन दोनों में से किसी फॉर्म में भी बना ले तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे। लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 है। अगर हम a की पावर x में -1 कर दें और माइनस हम b की पावर x -1 कर दे और अपॉन में हमारा x करेंगे तो ये हमारा आंसर आ सकता है। बट आप कहोगे कि मैम माइनस किया तो प्लस क्यों नहीं किया। अब देखो, यहाँ पे ये -1 है, इसमें ये जब माइनस जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो -1 और +1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा है। ओके, अब देखो, बेस में हो वो दोनों को सेपरेट कर देंगे। दोनों को सेपरेट करेंगे तो जो हमारी लिमिट है वो x टेंड्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगी। a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और माइनस हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट हमारे दोनों के साथ चली जाएगी, ठीक है। लिमिट हमारी x टेंड्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगी और b की पावर x माइनस 1 अपॉन में हमारा x हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, या इस वाली जो टर्म है और इस वाली टर्म का, इन तो दोनों का अलग अलग आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका 1 नहीं है, वो क्या है, ए की पावर क्या है, x है, तो लोग a हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे क्या होगा, b की पावर x है तो लोग हमारा b हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लोग a अपॉन में b हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है आपको, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस
ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स है, इस टर्म को भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाया था। क्या करेंगे, जो हमारी लिमिट है वो एक्स टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ई की पावर एक्स माइनस 1 और माइनस कर देंगे और ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 कर देंगे, अपोन में हमारा एक्स आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे अलग अलग, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगी, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपोन में एक्स आ जाएगा, माइनस हमारा लोग एक्स लिमिट क्या आएगी हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे 0 आ जाएगी और ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपोन में एक्स आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, इसका आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा माइनस, इसका आंसर देखो log e माइनस में आएगा तो प्लस हमारा log e हो जाएगा, तो log e हमारा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो लिमिट हमारी x टेंस टू 0 है, e की 3 है, 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपोन में हमारा टेंजेंट है। आप सोचोगे मैम टेंजेंट आ गया तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है, ये भी हमारा सोल्व हो जाएगा। जैसे जो हमारी लिमिट है वो x टेंस टू यहाँ पे 0 होगी, 3 की पावर x माइनस 1 कर देंगे, माइनस 2 की पावर x माइनस 1 कर देंगे, अपोन में हमारा क्या है, टेंजेंट x। अब देखो टेंजेंट x है, बट इसमें हमें इसके अपोन में x मिल जाए और इसके अपोन में भी x मिल जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करा देंगे और x से ही हम डिवाइड करा देंगे। ओके, अब जो आपके ये टर्म है इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो देखो सेपरेट करेंगे तो जो लिमिट है वो x टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी, 3 की पावर x माइनस 1 अपोन x ले सकते हैं, और हमारा टेंजेंट और ये भी हमारा मल्टीप्लाई में तो इन दोनों के साथ है तो इसको भी हम x अपोन में टेंजेंट x लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा। फिर हमारी जो लिमिट है वो कितनी आएगी, x टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी, 2 की पावर x माइनस 1 और इनटू में x आ जाएगा और अपोन में भी x आ जाएगा और टेंजेंट x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा हमेशा होता है x टेंजेंट x अपोन x हमारा 1 होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, log 3 माइनस हमारा log कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, log 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया था मैं डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, अगर आप मेरे से कंटिन्यू क्लास देखोगे तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतने अच्छे से कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 3x है और ऊपर 2 की पावर 3x और 3 की पावर हमारी x है, इस पर भी हम सेम ही ऑपरेशन लगाएंगे। लिमिट हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी, 2 की पावर 3x माइनस 1 कर लेंगे, माइनस 3 की पावर x और माइनस 1 अपोन में हमारा साइन 3x होगा। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 3x चाहिए और इसके साथ में हमें x चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3x से ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट में यहीं पे कर लेती हूँ। देखो लिमिट हमारी जो है वो x टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी, 3x अपोन में साइन x हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ हो जाएगा, दोनों अलग अलग होंगे तो हमारा जो है डिनोमिनेटर वो दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3x माइनस 1 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस जो हमारी लिमिट है वो x टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी और 3x माइनस 1 अपोन में हमारा यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पे क्या लेंगे, x ले लेंगे, तो हमारे यहाँ पे 3 बचेगा, तो 1/3 बचेगा और साथ में हमारा क्या बचेगा, 3x अपोन में साइन 3x बचेगा। ठीक है, ये हमारी टर्म बचेगी, इसको सेपरेट करेंगे तो अब इसका आंसर तो हमारा क्या होगा, साइन 3x है ना ये, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा 1। मैंने आपको बताया था टेंजेंट x अपोन में x और साइन x अपोन में x हमारा क्या होता है, 1 होता है। जो हमारा थीटा है वो हमारा कुछ भी हो और सेम ही हमारा नीचे नंबर हो तो वो हमारा 1 होता है। यहाँ पे साइन 3x है और ऊपर हमारा 3x है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे सॉरी लिमिट इसके साथ लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर क्या है हमारी, 2 की पावर 3x है तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये हमारा 1 बन गया, इसका करेंगे तो 1/3 तो हमारा आगे आ जाएगा और log हमारा 3 आ जाएगा, तो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, e की पावर x है और जो लिमिट है वो हमारी 1 है, e की पावर x जो लिमिट है वो हमारी 1 है, तो डायरेक्ट हम इसमें 0 मतलब डायरेक्ट हम इस लिमिट का आंसर नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी लिमिट है वो h टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी और e की पावर 1 प्लस में हम h कर देंगे, 1 प्लस h करेंगे तो जो हमारी लिमिट है वो h टेंस टू यहाँ पे 0 हो जाएगी, e की पावर 1 और e की पावर h कर सकते हैं।
अगर अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 1 और e की पावर 0 हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 हमारी 1 होती है तो e हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो e की पावर ax प्लस b है, तो हम इसका कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना हम यहाँ पे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा e की पावर ax प्लस हमारा b है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका क्या आएगा, e की पावर ax प्लस b एज इट इज होगा। अब देखो पावर का करेंगे तो हमारे यहाँ पे a आंसर आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे a, e की पावर ax प्लस में हमारा b आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक की पावर 7x प्लस 4 दे रखा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक की पावर 7x प्लस 4 क्या आएगा हमारा, एक की पावर 7x प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो log a भी आएगा, log a, और वहाँ पे क्यों नहीं आया वो बताती हूँ। log a आएगा और फिर जो पावर है उसका करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो 7 एक की पावर 7x प्लस 4 और log a हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको लगेगा कि मैम ने यहाँ पे log नहीं लिखा, यहाँ पे log इसलिए नहीं लिखा क्योंकि log a की जो log e है ना वो हमारा 1 होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो हम लिखे चाहे नहीं लिख के, बट हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे log e था इसलिए 1 हो गया, यहाँ पे log a आएगा इसलिए हमारा 1 नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, log में दे रखा है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो log का करेंगे तो 1 अपॉन में हमारा साइन x हो जाएगा, 1 अपॉन x होता है तो x का जो काम कर रहा है वो हमारा साइन x कर रहा है। अब जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो हम करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x का, तो 1 अपॉन में साइन x, साइन इनवर्स x आ जाएगा। साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें इस टर्म का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो इस टर्म का अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है तो ओके, तो हमारी e की पावर x में n, तो e की पावर x एज इट इज और 1 प्लस log x हमारा एज इट इज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है x और 1 प्लस log x का हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि log e हमारा 1 होता है, तो e की पावर x और 1 प्लस log x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x एज इट इज 1 का करेंगे तो 0 और log का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस हमारा 1 प्लस log x एज इट इज और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर x और 1 प्लस log x इजकल टू और इनटू में हमारा कितना जाएगा 1 और 1 2 प्लस log x हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं और काफ़ी इजी भी है, और मैंने आपको बिल्कुल बोला था मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कराऊंगी। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे log है और अपोन में हमारा e है, तो log तो हमारा e से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, e की पावर log साइन 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो log और e हमारा हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो बच जाएगा साइन स्क्वायर 5x से बच जाएगा। इसका अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 एज इट इज साइन 5x हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस करेंगे, साइन का करेंगे तो कोस 5x हो जाएगा और 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा और साइन 5x और कोस 5x हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे लगते हैं मुझे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना, आई होप आपको भी अच्छा लगता हो। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, कोस इनवर्स e की पावर x का। अब देखो कोस इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में वो क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का काम क्या कर रहा है हमारा e की पावर x, तो e की पावर 2x हो जाएगा। अब देखो e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, 2x नहीं e की पावर x ही हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा log e आ जाएगा। log e आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको पहले भी बता दूँ, तो माइनस e की पावर x अपोन में हमारा √1 माइनस e की पावर 2x हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये हमें कोस में दे रखा है और x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कोस का क्या होगा माइनस साइन, और x का जो काम कर रहा है तो थीटा का काम कर रहा है, ये पूरी टर्म हमारी यहाँ पे थीटा का काम कर रही है, तो ये हमारी एज इट इज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे
log x, क्योंकि थीटा का भी होता है, प्लस में हमारा e की पावर x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन और log x प्लस e की पावर x। इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे log x का करेंगे तो 1/x प्लस e की पावर x आ जाएगा। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो साइन दे रखा है और साइन में हमारे यहाँ पे ये पूरी जो टर्म है ये थीटा का काम कर रही है। साइन का क्या होता है, कोस, ठीक है, साइन का कोस होता है साइन और log 3x एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन log 3x इसका करना है, क्योंकि हमें ये तो सिर्फ थीटा का काम कर रहे हैं तो कोस कर दिया और ये एज इट इज लिख दिया, फिर थीटा का भी करना होता है, तो ये टर्म हमारी यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कोस और log 3x। अब इसका भी थीटा का करेंगे तो 1/3x और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसको पूरा ही लिखते हैं प्रॉपर, तो क्या आएगा कोस साइन log 3x और हमारा कोस log 3x, और ये जो 3 है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/x। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, देखो मैं क्वेश्चन अच्छे ले रही हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मैम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आया, फिर से समझा दो, कुछ भी हो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब देखो यहाँ पे log 3x दे रखा है, बेस में हमारा x है, तो यहाँ पे log 3 अगर है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे 0 नहीं बनाना है, इसको लिखना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/log 3 बेस में आ सकता है, ये हमारा x आ सकता है। ओके, अगर इसको ऊपर ले जाए तो log 3x की पावर -1 हो जाएगी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, log 3x -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका log का अगर इसको करेंगे तो क्या हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/x आ जाएगा। ओके, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा -1/x log 3x का होल स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो log 5x दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट ही करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो log का करेंगे तो 1/log 5x हो जाएगा। ओके, अब इसका करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा log 5x। तो देखो यहाँ पे 1/log 5 बेस में है x हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और log 1 है तो log हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गई मैं यहाँ पे log में करने में। अब देखो log 5x हो गया ना, और log हमारा 5e भी तो हो जाएगा, क्योंकि e b में आएगा ना आंसर। तो यहाँ पे 5 है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा 1 हो जाएगा, तो log e 5 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x और log 5e हो जाएगा। अब देखो इस वाली जो टर्म है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 5e है तो इसको 1/log और e5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको प्रॉपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/log 5x हो जाएगा, और 1/ में क्या आ जाएगा हमारा 1/log e5 हो जाएगा। e हम लिखे या ना लिखे, लेकिन log 5e हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो log अपोन में आएगा नहीं, 1/log 5e हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको हम अगर और ऊपर लिखें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/x log 5x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा log 5e का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अगर 3 है ना तो log हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे एक टर्म और आएगी, इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो log नहीं log 3e आएगा, ठीक है। इसको हम अपोन में लेके आएंगे तो इस आंसर में हमारा यहाँ पे log 3e और ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बट हम जब आंसर देख लेते हैं तो हमें याद आ जाती है, वैसे हमें ध्यान नहीं रहती। अब देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये लंबा है बट हम इसको शॉर्ट बना देंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका सेम है, तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इनका करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी 0 हो जाती है। अब देखो ये तो हमारा ठीक है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, जिसको हम करेक्ट बनाएंगे। log
10 है और यहाँ x है, तो इसको भी हम क्या बना लेंगे, log x, सॉरी x नहीं 10, log 10 और क्या बना लेंगे यहाँ पे x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। ये हम आपको पीछे बता चुकी हूँ। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log 1 में x हो जाएगा और log क्या आ जाएगा 10e आ जाएगा, प्लस में सॉरी -1 आएगा आगे और फिर हमारा कितना आ जाएगा log 10x, इसकी पावर -2 हो जाएगी और log का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 में x आ जाएगा और log 10 का करेंगे तो log e 10 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्यूशन करेंगे तो 1 में x आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया, अपोन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा log e 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो माइनस आ जाएगा और ये अपोन में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, log 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1 में x हमारा आगे आ जाएगा और log का करेंगे तो कितना आ जाएगा log e 10 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको पजल कर सकता है, बट आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है log e की पावर m माइनस log e की पावर -x। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें log में दे रखा है, तो log का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 में e की पावर mx प्लस e की पावर -mx होता है। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर mx प्लस में e की पावर -mx का। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म तो हमारी एज इट इज हो जाएगी, इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा e की पावर mx हो जाएगा और पावर का करेंगे तो m log e हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो e की पावर -mx हो जाएगा और -m आ जाएगा और log e हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो देखो कितना आएगा, ठीक है, माइनस है ना, माइनस है तो m हम आगे ले लेंगे कॉमन, e की पावर mx माइनस e की पावर -mx हो जाएगा, अपोन में हमारा e की पावर mx प्लस e की पावर -mx आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा स्क्वायर रूट में भी है, साथ में log भी है और साइन भी है। इसको हम एक लाइन में तो नहीं करेंगे बट हम बहुत अच्छे से करेंगे। देखो अगर हम स्क्वायर रूट का करते हैं तो 1 में हमारा क्या हो जाता है 2 आ जाता है और जो टर्म होती है वो हमारी एज इट इज आती है, क्या हो जाएगा log साइन और x³ में 3 -1, सॉरी ये x³ है, हाँ जी ठीक है, ये हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ log का किया है, सॉरी स्क्वायर रूट का किया है। अब हम करेंगे यहाँ पे log का करेंगे तो 1 में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन और x³ 3 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा log का हो गया। log के बाद हम यहाँ पे इस वाले टर्म का करेंगे, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस और x³ 3 -1 हो जाएगा। अब हम थीटा का करेंगे, थीटा का जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1/3 तो हमारा, सॉरी एक सेकेंड 1/3 तो हमारा एज इट इज हो जाएगा और 3x का करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1 है इसका 0 हो जाएगा तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये टर्म भी सेम है और ये टर्म भी सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोट x³ 3 -1 अपोन में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 log और साइन x³ 3 -1। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या बचेगा x हमारा ऊपर, सॉरी x नहीं बचेगा, x² बचेगा क्योंकि क्यूब है ना, तो x² आ जाएगा, तो यहाँ पे x² आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक लाइन में करना है तो आप सीरीज से करिए, मतलब आपको पहले स्क्वायर रूट का करना है, फिर आपको log का करना है, फिर आपको साइन का करना है, फिर साइन के जो थीटा है उसका करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छे मज़े आते हैं डिफरेंशिएशन करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टर्म है वो 2 है। ठीक है, एक तो e की पावर x है, एक log है, तो हम इसमें जो हमारा u और v में मल्टीप्लाई में होता है ना वैसे करेंगे। देखो dy/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर x एज इट इज, log का करेंगे तो 1 में साइन 2x हो जाएगा और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस 2x और x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा log साइन 2x जो है वो एज इट इज हो जाएगा और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, log ही हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो e की पावर x और ये हमारा 2 आगे आ जाएगा और साइन और कोट हो जाएगा कोट 2x, प्लस में हमारा e की पावर x log साइन 2x हो जाएगा। सॉरी भाई, अचानक से ही आ जाती है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो सेम है क्या,
एक सेकेंड, नहीं सेम नहीं है, अपोजिट है, मुझे लगा सेम है। अब देखो नेक्स्ट हमारा dy/dx हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, e की पावर साइन एक्स हमारा एज इट इज हो जाएगा। साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस e की पावर x का करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा। प्लस में हमारा साइन e की पावर x एज इट इज हो जाएगा और e की पावर साइन x आ जाएगा, और साइन x का करेंगे तो कोस x आ जाएगा, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो e की पावर x और e की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, साइन x हो जाएगी, और यहाँ पे लिखेंगे तो कोस e की पावर x हो जाएगी। प्लस में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोस x e की पावर साइन x हो जाएगा, फिर हमारा कोस x आ जाएगा, और ये हमारा साइन e की पावर x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये पावर और ये पावर ऐड हो जाएगी, ओके, बट आपका इतना भी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा आता है अपोन में। अपोन में आता है तो आपको सभी को आता ही होगा ये वाला भी, ठीक है। अपोन में क्या होता है, जो नीचे जो टर्म होती है वो हमारी एज इट इज होती है, उसका हम होल स्केयर कर देते हैं ओनली, ठीक है। ऊपर जब करते हैं तो हमारा 1 प्लस जो हमने नीचे लिखी है ना वो टर्म एज इट इज ले जाते हैं, और जो ऊपर टर्म होती है उसका करेंगे तो 1/x आ जाएगा। माइनस का सिंबल आता है, log x हो जाएगा। फिर हमारी जो नीचे वाली टर्म होती है उसका करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x इंटू log x है। अब देखो इसमें हम x को एज इट इज रखेंगे, log का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर हमारा log x आएगा और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस x log x का होल स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस में x log x हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और log x आ जाएगा, और साथ में 1 प्लस log x आ जाएगा। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, हमें आंसर मैच करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वरना जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो इतना ही होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें भी हम u अपॉन में v का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। क्या होता है, v स्केयर होता है, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा u होता है, माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा v होता है, ओके। ऐसे ही करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 3x का होल स्केयर हो जाएगा। साइन 3x है, इसका हम एज इट इज लिखेंगे, इसका करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x आ जाएगा, log का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस में नहीं आएगा माइनस आएगा, ठीक है। e की पावर x और प्लस में हमारा log x एज इट इज हो जाएगा। साइन का करेंगे तो कोस 3x हो जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में आंसर में अगर सोल्व करना दे रखा हो तो सोल्व कर सकते हैं, वरना हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो साइन 3x का होल स्केयर हो जाएगा। अब देखो साइन 3x है, और इसको हम e की पावर x प्लस 1/x लिख देंगे, माइनस। अब ये जो 3 है ये हमारा आगे आ जाएगा, और कोस 3x आ जाएगा, और e की पावर x प्लस में हमारा log x हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। आज से हमने 22 क्वेश्चन लिए थे लोगैरिथमिक और एल्गोरिथम के। आई होप आपको ये पसंद आए हो, और जो एल्गोरिथम लॉग है और जो आपका एक्सपोनेंशियल है वो दोनों ही क्लियर भी हो गए होंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।